वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स के पहले क्लास की। जैसा कि मैंने पहले पिछली क्लास में आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास में हम लोग मापन और मात्रक करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं मापन क्या है। तो किसी भी चीज की क्वांटिटी को मापने के लिए, किसी भी चीज की राशि को मापने के लिए, कोई भी राशि को मापने के लिए कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितनी है वो, या उसका एंगल कितना है, हम मात्रक यूज करते हैं। और ऐसी चीजों को मापने वाले में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मापन या मापन यंत्र। ठीक है। तो मापन यंत्र जैसे हो गया हमारा धारा नापनी है, हमें करंट नापनी है। ठीक है। अगर मान लो हमें धारा नापनी है तो हम क्या यूज करते हैं, अमीटर। ठीक है। अमीटर एक क्या है, मापन यंत्र है। ठीक है। और ये जो मेजर करके जो देता है, जिसके जो मैग्नीट्यूड देता है, जैसे मान लो 2 देता है तो 2 एम्पियर में लिखा जाता है। एम्पियर क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि करंट का मात्रक क्या होता है तो आप क्या बताओगे, एम्पियर बताओगे। क्या बताओगे, एम्पियर बताओगे, एम्पियर बताओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि करंट नापी किस में जाती है तो आप क्या आंसर देने वाले हो, अमीटर देने वाले हो। आई बात समझ में। ठीक है। अगर करंट पूछा जाए कि करंट का मात्रक क्या है तो आप एम्पियर बताओगे। और किस में नापी जाती है, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस चीज से नापी जाती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से डिवाइस से नापी जाती है, तो आप क्या आंसर देने वाले हो, अमीटर देने वाले हो। ठीक है। तो इसे कहते हैं मापन और मात्रक। तो आपको समझ में आ गया होगा मापन क्या है और मात्रक क्या है। तब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं ये मापन और मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे देशों में अलग अलग चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं। जैसे हमारे देश से कुछ जाता है दूसरे देश में और कुछ दूसरे देश से हमारे देश में आता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे कुछ और मात्रक होता है उसी क्वांटिटी का और हमारे देश में कुछ और मात्रक होता है। बात करते हैं जैसे कोई 1 मीटर कपड़ा लेना है तो हमारे इंडिया में बोलेंगे हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए सूती। ठीक है। और वही सूती कपड़ा अगर हम इंग्लैंड में बोलेंगे तो कुछ दूसरे मात्रक में बोलेंगे, वो मीटर नहीं समझते हो मान लो। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे पहले फुट में नापते थे कपड़े को, गज में नापते थे। अब वो दूसरे देश वाले फुट और गज नहीं समझते हैं तो उस प्रॉब्लम, वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी कि हम वो फुट नहीं समझ पा रहे हैं और हम मीटर नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम ना तो उनको दे पाएंगे कपड़ा, ना उनसे हम ले पाएंगे। ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंटरनेशनल टीम गठित की गई और उस टीम में ये डिसाइड किया गया कि हम जो मात्रक यूज करेंगे वो सारे देश एक ही मात्रक यूज करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं। तो एसआई मात्रक क्या है, ऐसा मात्रक जो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व में एक ही चीज को नापने के लिए एक मात्रक यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं एसआई मात्रक। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं 1 किलो चीनी, तो अमेरिका में भी 1 किलो चीनी, 1 किलो ही चीनी देंगे। और इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां भी 1 किलो चीनी देंगे। दूसरे देश में जाएंगे तो 1 किलो का मतलब उनको पता है कि किलो कितना होता है, तो किलो ही डिफाइन किया एसआई ने। तो ऐसे ही कुछ 7 मात्रक शुरू में उन्होंने डिसाइड किए। तो वो 7 आज हम पढ़ेंगे और वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि एसआई मात्रक इस चीज का क्या है। ठीक है। किसी क्वांटिटी का नाम लिख देंगे और उनका एसआई मात्रक आपसे पूछेंगे। तो वो 7 मात्रक जो सबसे पहले मीटिंग में डिसाइड किए गए थे, बेसिक मात्रक बोले गए, उन्हें बोला गया आपका, ठीक है, एसआई मात्रक। ठीक है। तो जो एसआई मात्रक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। ठीक है। 2 तरीके के मात्रक आए वहां पे। एक को बोला गया क्या, फंडामेंटल, और दूसरे को बोला गया फिर मात्रक 2 प्रकार का होता है, एक तो फंडामेंटल और दूसरा हो जाता है डेराइव्ड। ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है आपका बेसिक मात्रक। ठीक है। और डेराइव्ड मतलब इसी फंडामेंटल से जो चीज बनाई जाती है।
ठीक है, जैसे दो तीन मात्रकों को मिला के कोई चीज किसी चीज का मात्रक बन रहा है, उसे बोला जाता है डिराइव्ड मात्रक। ठीक है, इनको हिंदी में व्युत्पन्न बोलते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल है आपके साथ वो लिखते हैं और उसको तुरंत के तुरंत ही लर्न कर लेंगे। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो साथ के साथ हम लिखते हैं, आप फटाफट ऐसे नोट डाउन कर लेना। जैसे हो गया दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मैं इधर राशियां लिखते चल रहा हूं और उनके मात्रक इधर लिखते चल रहा हूं, आप फटाफट नोट डाउन करते रहना। ठीक है, यूनिट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी हो गया आपका, दूरी का मात्रक क्या होता है जानते ही हो आप, मीटर होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका। दूसरा हो गया द्रव्यमान। ठीक है, मास। ठीक है, तो मास की क्या यूनिट होती है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, केजी। ठीक है, तीसरा मात्रक आ जाता है आपका, तीसरी जो क्वांटिटी आ जाती है उसका नाम है समय। तो समय तो जानते ही होंगे आप हमेशा, सेकेंड। चौथा हो जाता है आपका ताप, मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो हो जाता है वो हो जाता है केल्विन। ध्यान रखना यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ना लिखना या सेल्सियस मत लिखना, केल्विन होता है। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 3 ऊपर में फिर से एक बार लिख देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। ताप के बाद आ जाता है आपका 5वां, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो मात्रक हो जाता है आपका वो क्या हो जाता है, अभी सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था, एम्पियर। छठा हो जाता है आपका ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनेंस। इसका हो जाता है आपका कैंडेला। ठीक है, और 7वां हो जाता है लास्ट, पदार्थ का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेस का हो जाता है मोल, MOL। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7। ठीक है, ये 7 आपको तुरंत के तुरंत लर्न भी कर लेने हैं। ठीक है, बस देखते ही वीडियो देखते ही आप तुरंत क्या कर लो, लर्न कर लो इनको। अब यहां से आप चाहे SSC देने जा रहे हो, रेलवे देने जा रहे हो, एक क्वेश्चन आपका 100% देखने वाला है। ठीक है, मतलब 7 पॉइंट लर्न करना है आपको और उसमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है, मतलब आपके लिए थोड़ा सा रियायत है कि बस 7 क्वेश्चन लर्न करो और 1 नंबर अपना ले लो। ठीक है, तो ये 7 आप तुरंत लर्न कर लो। और 2 इसके बाद आ जाते हैं जो एंगल के मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो अलग से मैं लिख देता हूं कोण की मात्रक, कोण के मात्रक मीन्स यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, तो जो एंगल होता है आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो प्लेन एंगल, जिसको आप क्या बोलते हो, साधारण कोण, और दूसरा हो जाता है आपका सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हो क्या, ठोस कोण। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दोनों हैं क्या, तो ये दोनों जैसे आपका एक 2D होता है, 2D और एक 3D। तो 2D और 3D का मतलब है डबल डायमेंशन, 2 डायमेंशनल बॉडी, और 3D का मतलब हो जाता है 3 डायमेंशनल बॉडी।
2D में आते हैं आपके जैसे ट्रायंगल हो गया है ना, सर्कल हो गया, जैसे आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब चीजें आती हैं जिनमें 2D का मतलब दो तरीके से उनको देख सकते हो, या तो उनकी लंबाई देख सकते हो या चौड़ाई देख सकते हो, आप उनकी ऊंचाई नहीं देख सकते हो, ठीक है, तीन चीज नहीं देख सकते हो, या तो लंबाई चौड़ाई देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 3D में क्या हो जाता है, आपका लंबाई भी देख सकते हो, ठीक है, ब्रेथ भी देख सकते हो, इसकी चौड़ाई भी देख सकते हो और हाइट भी देख सकते हो, LBH, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों देख सकते हो। यहाँ पे आपका लेंथ एंड ब्रेथ ही देख सकते हो, दो चीजें ही देख सकते हो। तो ऐसी बॉडी जैसे जिनकी दो ही डायमेंशन आप देख पाते हो उन्हें बोलते हैं 2D बॉडी, और जिनकी तीन के तीनों डायमेंशन आप देख सकते हो उनको बोलते हैं 3D बॉडी। अब 2D बॉडी में तो आपने एग्जांपल देख लिया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया और रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया और त्रिभुज हो गया। लेकिन बात करते हैं 3D की, तो 3D में आ जाता है आपका सिलेंडर, बेलन जिसे बोलते हो आप, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है शंकु, कोन, ठीक है, ये आपका कोन हो गया, ठीक है, और स्फेयर हो जाता है, ठीक है। स्फेयर का मतलब जानते हो ना, क्या होता है, गोला, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनकी तीन चीजें देख सकते हो, जैसे सिलेंडर की बात करें तो आप इसकी लेंथ भी देख सकते हो, ठीक है, लेंथ भी देख सकते हो, ब्रेथ भी देख सकते हो इसकी, ठीक है, और L हो गया, B हो गया और रेडियस भी इसकी होती है, ठीक है। तो तीनों चीजें आप देख सकते हो इसकी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, अगर इसका वॉल्यूम की मैं बात करूं कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ऐसे ही आप इनमें भी देखोगे तो तीन चीजें आप देख सकते हो, LBS तीनों देख सकते हो, या फिर उससे भी बढ़िया एग्जांपल आपको देखना है तो ये देख लो, क्यूबाइड या क्यू देख लो, तो ये आपका हो जाता है, इसमें L भी दिख जाएगा, B भी दिख जाएगा और H भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। जिसमें तीनों चीजें देख सकते हो आप उसे बोलते हैं 3D बॉडी, और जिसमें केवल दो ही चीज देख सकते हो उसे बोलते हैं 2D बॉडी। तो 2D बॉडी में अगर हम एंगल की कोण की बात करते हैं तो उसको हम नापते हैं रेडियन में, ठीक है। जैसे अगर हमें नापना हो कि ये चतुर्भुज में कितना कोण है 90 डिग्री, तो डिग्री में ही अभी बेसिकली हम यूज करते हैं, बट अगर SI मात्रक की मैं बात करूं तो उसको रेडियन में आप आंसर दोगे। तो इनमें कितने रेडियन की चीजें कट हो रही हैं, कितने नहीं हो रही हैं, जैसे हमने 20 डिग्री बोल दिया तो ऐसे ही रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट करके आप बताओगे इतने रेडियन हमें कट करना है या जो भी करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करते हैं 3D बॉडीज में एंगल की बात करते हैं तो वहां पे रेडियन नहीं आंसर देके हम क्या देते हैं, स्टेरेडियन देते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको कि 2D बॉडीज में प्लेन एंगल होता है और 3D बॉडीज में सॉलिड एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल के लिए मात्रक क्या हो जाता है आपका स्टेरेडियन, और 2D बॉडीज के लिए मींस प्लेन एंगल की अगर बात करें तो उसका हो जाता है रेडियन। तो इसको बस नोट डाउन कर लो, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो प्लेन एंगल मींस साधारण कोण, इसका अगर मात्रक की मैं बात कर लूं तो क्या हो जाता है आपका रेडियन, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका सॉलिड एंगल जिसे हम बोलते हैं क्या, ठोस कोण। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थे आपके कोण के मात्रक। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा छोटे और बड़े मात्रक की, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पूछा जाता है कि किसी चीज का सबसे छोटा मात्रक या किसी चीज का, जैसे दूरी की बात कर लें तो इसका सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो जैसे हमने लिखना है कि दूरी का मात्रक, ठीक है, दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, तो हम इसके दो मात्रक की बात करेंगे, एक तो छोटा और दूसरा क्या हो जाता है आपका बड़ा, ठीक है, बिगर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट, ठीक है। छोटे की बात करेंगे और बड़े की बात करेंगे। तो जैसे जानते ही हो आप दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है। अगर बड़े की बात करेंगे तो वैसे बड़े में ही आएगा मीटर, और इससे भी बड़ा हो जाता है क्या किलोमीटर, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब बात करेंगे बड़े की तो हमें तीन आंसर देखने हैं कि ऑप्शन में क्या है। एक तो क्या उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा गया है क्या, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे खगोलीय मात्रक बोलते हैं, तो खगोलीय मात्रक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये हो सकता है प्रकाश वर्ष, और तीसरा मात्रक आपके सामने हो सकता है क्या पार सेक, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है अभी ग्रुप डी में पिछले एग्जाम में,
ठीक है, और लोको पायलट में भी आया हुआ है और आगे आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो अगर जैसे पूछा जाता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा तो आपका नंबर 1 पे पारसेक लाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में पारसेक है तो आप बिल्कुल यस करोगे, और अगर पारसेक नहीं है तो दूसरे नंबर पे आप क्या बताने वाले हो, प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ईयर, LIGHT, लाइट। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, प्रकाश वर्ष सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछता है प्रकाश वर्ष अगर ऑप्शन में दिखता है तो, और अगर सबसे बड़ा पूछता है तो आप पारसेक आंसर देने वाले हो, अगर पारसेक नहीं है उसमें तब क्या देने वाले हो, प्रकाश वर्ष, और अगर ये भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, तब आप क्या देने वाले हो, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो अगर ये तीनों में जैसे ही है, आप समझ में आ गया होगा कि अगर तीनों में ऑप्शन के हिसाब से देखना है, अगर ये तीनों ही लिखे हैं तब भी सबसे बड़ा आपको यही देना है, और दूसरे नंबर पे इसको देना है, और तीसरे पे खगोलीय मात्रक देना है। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, तो आप लिख लो फटाफट कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको हम हिंदी में लिख लो आप खगोलीय मात्रक, बराबर होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष, तो 1 प्रकाश वर्ष आपका होता है 9.46, कितना होता है भाई, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद हो गया होगा। अगर एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक अगर आपसे पूछ ले, एक पारसेक अगर आपसे पूछ ले, तो क्या लिखना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये हो गए आपके बड़े मात्रक। ठीक है, दूरी के बड़े मात्रक की बात करें तो ये तीनों के तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। तीनों के सबसे बड़ा, अब देखो पावर में सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा आपका पारसेक है, तो सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरे नंबर पे ये है। ठीक है, तो ये आपको तीन के तीनों याद करने हैं, इनकी वैल्यूज को भी याद रखना है। बात करते हैं छोटे मात्रक की, तो दूरी के छोटे मात्रक की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो एक तो हो जाता है आपका माइक्रोन, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर के, ध्यान रखना। ठीक है, और इससे भी छोटे की अगर बात करें तो हो जाता है आपका क्या, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाता है आपका 10⁻10 मीटर के। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है आपको। तीसरा हो गया आपका, अगर इससे भी सबसे छोटा पूछे तो फर्मी आपको बताना है। क्या बताना है, फर्मी। तो 1 फर्मी बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 फर्मी बराबर हो जाता है 10⁻15 मीटर। अब जब आप पेपर देने जाओगे तो कोई एक इसमें से मिल जाएगा। अच्छा, होते तो बहुत हैं और भी इससे भी छोटे छोटे होते हैं, बट वो पूछे नहीं जाते हैं। अब ये यही क्यों पूछे जाते हैं, इसका ये रीजन है कि ये एप्लीकेशन में है। जैसे फर्मी है तो रेडियस नापी जाती है एटम की। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या अगर नापने की बात करें तो उसको किसमें नापते हैं, फर्मी या फिर एंगस्ट्रॉम में। और तरंग दैर्ध्य भी नापना होता है, वेवलेंथ नापना होता है तो आप एंगस्ट्रॉम में नापते हो। ठीक है, आपसे दूसरे फॉर्मेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है, तो आप एंगस्ट्रॉम बताने वाले हो। ठीक है, तरंग दैर्ध्य में मात्रक अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर व्हाट, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और 1 माइक्रोन भी आपसे पूछा गया है पेपर में, तो 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर के। 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर के। तो ये डेटा जो है ये लर्न करने हैं ये। ठीक है, बस इनको लर्न करके रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये विदाउट टाइम टेकन आपका सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, टिक लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा प्रेफिक्स की। ठीक है, प्रेफिक्स जैसे हम लगाते हैं कि 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, या फिर 1 मेगामीटर, 1 माइक्रोमीटर, ऐसे ही। तो ये माइक्रो, मेगा, ये जो मीटर के साथ में लग रहे हैं इनको बोला जाता है प्रेफिक्स।
तो हम कुछ प्रेफिक्स सीखेंगे और आज का काम होगा ये प्रेफिक्स को लर्न कर लेना तुरंत के तुरंत। अगर आप पूरी क्लास को देखते हो और इसमें पूरा अच्छे से साथ ही अगर पढ़ते जाते हो, ठीक है, और लर्न करते जाते हो, तो गारंटी है आज की क्लास से आपको 1 से 2 नंबर आपके किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो फिजिक्स से रिलेटेड तो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं आगे की प्रेफिक्स की, ठीक है, तो आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो छोटा से जो शुरू होता है और एक बड़ा, ठीक है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो ऐसे मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना भी है और लर्न करते चलना है। डेसी, सेंटी, मिली, इसको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में भी इसी नाम से बोलते हैं, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। इंग्लिश वाले आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है। और इधर ऐसे ही थोड़ा सा स्पेस देके एक लाइन खींच लो आप, और इधर से डेसी के सामने ही डेका, हेक्टो, ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप देख देख के लिखते चलो फटाफट। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ऐसे आपको नीचे से ही फॉर्मेट से आपको लिख लेना है और लर्न भी कर लेना है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ऐसे गाने आपको बहुत सारे याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही 2 लाइन ये भी है, अगर ये लर्न हो गई तो आपको बहुत ज्यादा आगे बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना कि हमें लर्न नहीं करना या बाद में समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आगे, ठीक है, मैथ में भी और फिजिक्स में भी, साइंस में, हर जगह भी, ठीक है। तो डेसी का मतलब यहां से आप ऐसे 10 सबसे पहले सबके सामने ऐसे 10 लिख दो, सबके सामने फटाफट जल्दी जल्दी करो, 10 10 10 10 10 और 10, ठीक है। अब देखो इधर डेसी, ठीक है, समझ लो डेका की वाइफ क्या है, डेसी है। अब वाई आप जानते ही वाइफ नेगेटिव होती है, ठीक है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो डेसी, डेसी का मतलब हो गया आपको माइनस लगाना है, और यहां से आपको ये मतलब कंफर्म हो गया होगा कि प्लस हो गया आपका, ठीक है। अब अगर डेसी का हस्बैंड डेका है तो हस्बैंड तो पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। अच्छा ये मजाक कर रहा हूं, नहीं तो आप सीरियस ले लो, ठीक है। तो डेसी का मतलब हो गया माइनस और डेका का मतलब हो गया प्लस। तो डेका वाली पूरी लाइन में प्लस 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3, माइनस आप लगा लो फटाफट, ठीक है। 1 2 3 के बाद आप कर दो फ्री इनको, फ्री का मतलब हो गया 3 का पहाड़ा पढ़ दो आप तुरंत ही, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 6 18। सिमिलरली इधर भी माइनस लगाते हुए सब में चल लो आप ऊपर, और उसके बाद 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 6 18। तो इतना अगर आपने लिख लिया है तो आपको बस ये लर्न कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर, जैसे अभी हमने लिखा था 1 माइक्रोन, तो क्या लिखा था 10⁻⁻⁶। तो ऐसे यहां से कम 3 ये और 3 ये मिनिमम, जिनको कुछ भी ना याद हो ये 3 तो बिल्कुल याद कर लो बेटा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल 100% आने वाला है, ठीक है। और वैल्यूज ऐसे ही रहती हैं, आपको वैल्यू स्टैटिक है, बदलती नहीं है कभी ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है 1 एटोमीटर या 1 एटो बराबर क्या हो सकता है, तो 10⁻⁻18 होता है। तो ऐसे आपको ये क्या याद रखना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, और इधर क्या याद रखना है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम मिलते हैं राशियों के साथ में, ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा आपका राशियां, ठीक है, क्वांटिटी। थैंक यू।